जुल्म कम था, अल्लाह ने चाचा भी उठा लिया। जुल्म इनका ज़्यादा हो गया, मक्के वालों का ज़्यादा हो गया। फिर मदीना आए, मदीना आने के बाद तो हुकूमत क़ायम हो गई, हुकूमत क़ायम हो गई। लेकिन हालत कैसी थी आपकी? एक मरतबा हज़रत आयशा और अल्लाह के नबी से दोनों लेटे हुए थे, तो लकड़ी का बांध बुना रहता है। आपको इतनी नींद कहीं को आती, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं तालीम में भी देखता हूँ, दिन की बात में भी देखता हूँ, दिन में भी, शाम में भी, हर मौके पे भी। अच्छा, नहीं, मैं क्या रहे रोज़ाना देखता, मैं अपने काबू में नहीं रहता, समझता हूँ मैं। अचानक शटर गिर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मदीना आने के बाद ये हालत थी, हज़रत आयशा के बाजू लेटे हुए थे, लकड़ी का बांध बुना रहा पलंग का। आप कभी इधर करवट बदल रहे, सो के कभी इधर करवट बदल रहे, कभी इधर करवट बदल रहे, और बदलते बदलते एकदम ये लकड़ी का बांध ऐसा झुक गए, प्रेशर डाले अपना पेट को ऊपर। तो हज़रत आयशा ने देख के पूछी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा भूख बड़ी लगी है, भूख बड़ी लगी है। कभी हमें भूख सामना देखे तो पता चलता, भूख बड़ी लगी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देख के हज़रत आयशा रो पड़ी और कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हैं? तो फरमाया कि आयशा, मैं नहीं मांगता अल्लाह से, क्योंकि इससे पहले मेरे भाई भी अंबिया इसी भूख में सहते हुए दुनिया से चले गए, इसी भूख में। आयशा, मेरे सामने भी दस्तरखान बिछाए जाते हैं, मेरे उम्मत के गरीबों को तसल्ली कर रहे हैं। हज़रत आयशा पूछी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामत के दिन हम आपको कहाँ ढूंढे? तो बोले, मेरे उम्मत के गरीब लोग जहाँ रहेंगे, मुझे वहाँ ढूंढना, मैं नज़र आऊँगा वहाँ। क़ियामत के दिन मुझे कोई ये ताना दे नहीं सकेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके औलाद मज़े में थे, हमारे औलाद भूखे में मारे गए। ये तकलीफ़, ये गम सबसे पहला अल्लाह हमारे नबी के घर के अंदर लाया है। और अल्लाह हमारे नबी ने फरमाया, आयशा सबसे पहला मेरे ख़ानदान के सर कट के नेज़े पे चढ़ेंगे, मेरा ख़ानदान अल्लाह के सामने पेश होगा। करबला की मैदान में एक इमाम हुसैन का सर नहीं काटे, हमारे नबी के अहले बैत, अहले रसूल 16 आदमी के सर कटे, 16 आदमी के सर कटे, और काट के नेज़ों को ऐसा चढ़ाए, सर कट के नेज़े को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु रात में दिन में रोते थे। तो पूछा गया कि हज़रत अल्लाह ने आपको इमाम बनाया, माल दिया, इतना क्यों रो रहे? आपके जरिए से तो नबी का नस्ल चल रहा। और कहते, अरे भाई, याकूब का एक बेटा यूसुफ गुम हो गया, चले गया, रोते रोते आंख चले गए, अल्लाह ने आंख भी दिया, 40 साल के बाद बेटे भी मिलाया। मैं क्यों नहीं रोता? मेरे आंखों के सामने मेरा सारा खानदान कट गया, मेरे आंखों के सामने मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे चाचा, सबके लाशें पड़े हुए थे मेरे आंखों के सामने। वो कटे हुए बदन, सर काटे हुए, तड़पते हुए लाशा मुझे सोने नहीं देते, मुझे सोने नहीं देते। ये आपके घर के अंदर अल्लाह ने लाया है। फिर घर की हालत कैसी थी? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, मस्जिद में नज़र नहीं आए तो घर पे गए। हज़रत आयशा ने पूछी, अब्दुल्ला इधर कैसा आना हुआ?
आका के लिए आया हूँ। मस्जिद में होंगे, मस्जिद में देखा नहीं, पता नहीं बाहर गए होगा। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर निकले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से कुछ चुन रहे थे और खजूर के डालियाँ बाहर थे, नीचे खजूरें पड़े हुए थे। जब खजूर रेत बालू में गिर जाता, वो लग जाता, तो फिर वो कचरे में शुमार होता। आप उसको उठा के साफ कर रहे थे। अब्दुल्ला भी आए, देखे और पूछे, अब्दुल्ला आपको ज़रूरत नहीं? तो मुझे तो ज़रूरत नहीं। तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला मुझे जो ज़रूरत है, तेरे नबी के पेट में 3 दिन हुआ है, एक लुक़मा नहीं गया है, एक लुक़मा। फिर बेटी की हालत, नवासों की हालत, आगे एक मरतबा खुतबा दे रहे थे, नवासों की चीख और पुकार कानों में पड़ी, नवासों की चीख और पुकार कानों में पड़ी। ऐसे नवासे आज तक नहीं आए। जब हसन पैदा हुए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अली क्या नाम रखा? हर्ब बोले, यानी जंगजू। तो नहीं, हसन रख। फिर हुसैन पैदा हुए तो आपने पूछे क्या नाम? वही हर्ब। तो नहीं, हुसैन रखे। और फरमाया हमारे नबी ने, जब से आदम की नस्ल चली, ये हसन और हुसैन अल्लाह मेरे बच्चों के लिए 2 नामें छुपा के रखा। ऐसे नवासे। हसन सर से लेके कमर तक अल्लाह के नबी के जैसे थे, कमर से लेके पैर तक हजरत अली के जैसे थे। हुसैन उलट थे, सर से लेके कमर तक हजरत अली के जैसे थे, कमर से लेके और पैर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। इसीलिए मजाकन आप फरमाते थे, हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। और ऐसे नवासे आज तक नहीं आए। आप सजदे में रहते, सजदा लंबी हो जाती, सजदा लंबी हो जाती तो सहाबा देखते कि सजदा क्यों लंबी हुआ, ख़त्ल हो गए या मुंतकाल हो गए, वजह क्या है? सर उठा के देखते तो पीठ पे कोई हसन या हुसैन खेले जैसा नजर आते। अरे उतारने के लिए कोई साहबी हाथ आगे बढ़ाते, आप देखते कोई हाथ आ रहा पीछे कर देते, मत छेड़ो, जब तक खेलना है खेलने दो। एक रिवायत में वही आती थी, सजदे में सजदे को लंबा करो। जुमे का खुतबा वाजिब होता है, जुमे का खुतबा वाजिब होता है। और आप जुमे का खुतबा दे रहे, 2-3 साल के थे हसन और हुसैन, खेलते कूदते धेलिस पे गिरते पड़ते उठ के आ रहे। साहबासी कहते उठा के लाओ, लेकिन आपने जुमे का खुतबा ऐसा छोड़ के सीधा जाने लगे। साहबा को पता नहीं कहाँ जा रहे अल्लाह के नबी, सीधा जाके हसन को उठाए, हुसैन को उठाए। अब मेंबर पे आके बैठ के इधर हसन को बिठा, इधर हुसैन को बिठा के फिर खुतबा शुरू कर दिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को ये पैर और हाथ ऐसा घुटने टेक के पीठ पे बिठा के घर का चक्कर लगाते और कहते, देखे तुम्हारी सवारी तुमको कैसा सवार कराई। ऐसे नवासे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को, अरब में आइब है, बच्चों को नहीं उठाते अरब वाले, और यहाँ भी नहीं, यहाँ कंधों पे बिठाए दोनों को ऐसा बाहर निकले। एक साहबी देख के बोले, इतनी मोहब्बत है इन बच्चों से? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं नहीं, मेरा अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है, और इनसे जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करेगा। मेरे नवासों से जो दुश्मनी करता, अल्लाह उनसे भी दुश्मनी करेगा। अभी दूध नहीं छूटे दोनों के, दोनों भी दूध पी रहे थे। जिब्राइल आए, आके कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन को अल्लाह ने जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया। सरदारी मिल गई, जन्नत मिल गई, लेकिन करबला के मैदान में गर्दनें कटा दिए। ऐसे हसन और हुसैन चीख और पुकार कानों में पड़ी। आप घर पे गए और फरमाए, बेटी मैं किस लिए आया हूँ तुझे पता है? मेरे नवासों को क्यों रुला रहे, क्यों रुला रहे? तो कहने लगी, अब्बा जान भूख की वजह से रो रहे, भूख की वजह से।
इनके घर वाले अल्लाह के रास्ते में, कभी यमन के इलाके में, कभी मुल्क शाम के इलाके में अल्लाह के नबी भेजे थे। भूख की वजह से आपके नवासे रो रहे हैं और कहने लगे एक को तो संभालती तू, दूसरे को मैं संभालता। तो कहने लगी अब सबर का दामन छोड़ दी। कहने लगी आपकी बेटी की भूख और फाका ने सीने का दूध खत्म कर दिया, मैं कहाँ से लाके पिलाती इनको दूध है। आपने अपना जुबान उनके मुंह में रखे, चूसते चूसते सो गए। दूसरे नवासे के जुबान में रखे, चूसते चूसते वो भी सो गए। फिर एक मौका ऐसा आया, बेटी बीमार, और हाल पूछने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आवाज लगाए, बेटी फातिमा मैं अंदर आऊं, मेरे साथ इमरान बिन हुसैन भी है। फातिमा कहने लगे अब्बा जान तुम्हारे साथ जो आदमी आया उसकी चेहरा छुपाने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है, पर्दा करने के लिए कंधे पे चादर था, निकाल के दे दिए, बेटी ये ले ले। बेटी ने पर्दा कर दी। अब अंदर जाने के बाद हाल पूछते है बेटी क्या हालत है। कहने लगी भूख है, परेशानी है और बीमारी है। भूख है, खाने के लिए खाना नहीं, बीमारी है, बीमारी के लिए दवा नहीं। और अल्लाह के नबी भी फरमाए कभी तुम्हारे बच्चों बीमार पड़े, दवाई के लिए पैसा नहीं है तो मेरी बेटी को याद कर लेना। कभी भूख लगी, खाने के लिए नहीं मिला, मेरी और मेरी बेटी का भूख को याद कर लेना, नवासों का भूख याद कर लेना कि तुम्हारा भूख हल्का हो जाएगा। भूख है, परेशानी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बेटी फातिमा सब्र कर ले, तेरा बाप भी 3 दिन से भूखा है। तू भूखी है तो मैं भी भूखा, तू प्यासी है तो मैं भी प्यासा। परेशानी में कमर तोड़ दी, फूड़ फूड़ के फातिमा रोने लगी और अल्लाह के नबी अपनी बेटी को गले से लगा कि आप भी फूड़ फूड़ के रो रहे थे। ऐसा मंजर जमीन और आसमान ने कभी नहीं देखा। अजीम तरीन बाप, अजीम तरीन बेटी, और क्या मंजर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में जाके पत्थर से मार खा के आंसू वहां नहीं टपकाए, पत्थर से मार खा के वहां नहीं रोए। यहाँ बेटी की हालत को देख के आप भी फूड़ फूड़ के रोने लगे। इस पर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल आके कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देना फातिमा को, अल्लाह ने जन्नत में तमाम औरतों की सरदारी बेटी फातिमा को दे दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए बेटी फातिमा तू सारे औरतें मेरी जो बीवियां है उम्मुल मोमिनीन उनके ऊपर भी तू सरदारी रहेगी बेटी फातिमा। ये ऐसी नहीं मिला, ये ऐसी नहीं मिला, ये सरदारी, ये नवासों को भी ये सरदारी ऐसी नहीं मिला। पीछे बड़े कुर्बानियाँ है। मरने के बाद भाइयों नबी को भी अपना चेहरा बताना है और अल्लाह के नबी कहेंगे क्या मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हारे को, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल नहीं आया, मेरे नवासों का ख्याल नहीं आया। तुमने दीन को, दावत वाला अमल को कच्चा चबा के दुनिया से तुमने आए हैं। मेरा दीन मिटता रहा और तुम देखते रहे। आवे कौसर का पानी पिलाते रहेंगे, उम्मत लाइन में लगी रहेगी, कुछ लोगों को फरिश्ते धक्के मार के निकालते रहेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत ही है क्यों हटा रहे, तो बोलेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत तो है ये, लेकिन इनकी आंखों के सामने दीन मिटता रहा, ये खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सुहुकन सुहुकन मेरी नज़रों से हटा दो इन्हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि मेरी नज़रों से हटाओ, तो आप कौन हमें वहाँ सिफारिश करने वाला बताओ, कौन हमें वहाँ सिफारिश करने वाला। इसके लिए भाइयों मरने के बाद
अल्लाह को भी अपना चेहरा बताना है, नबी को भी बताना है, सहाबा को भी बताना है। वो सहाबा सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ नबी का सोहबत को छोड़ना था सहाबा को। यमन के लोग दीन सिखाने के लिए भेजो, बोले आपने माज़ इब्न जबल इतने को तैयार करे, ऊँट पे बिठाए। माज़ इब्न जबल रोने लगे। आपने फरमाया कि माज़ क्यों रो रहा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से नहीं रो रहा हूँ, आपकी जुदाई का गम है, आपकी सोहबत को छोड़ के जा रहा हूँ। आप नसीहत करते करते बस्ती के बाहर गए, मदीने के बाहर। कान जरा करीब ला, बोले। कान करीब लाए तो कान में बोले, माज़ जब तू मदीने से आएगा तेरा नबी नज़र नहीं आएंगे, तेरा नबी का खबर को देखेगा तू। अब हालत ऐसी हो गई इनकी, करीब था कि ऊँट के ऊपर से गिर जाते। सोबत छोड़ के जा रहे तो रो रहे, जब मैं आऊँ तो मेरे नबी नज़र नहीं आते। अब वहाँ जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को सलाम कहना, खुशखबरी देना, क़यामत के दिन अल्लाह उलमा का सरदार बना के उठाएंगे। इस पर तसल्ली नहीं हुई माँ को, मेरा खबर बताना, देख के तसल्ली पाएगा। तसल्ली नहीं हुई, दम तोड़ के आगे मुझसे मिलेगा। चले गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह खड़ के देखते रहे। माज़ इब्न जबल भी पलट के देखते देखते आंखों के सामने से गायब हो गए। जब आप दुनिया से गए तो अल्लाह के नबी से ख्वाब में देख के बोले, माज़ तू यहाँ बिस्तर पे सो रहा, तेरे नबी खबर में सो रहे। रोते हुए उठे और मदीने को चल दिए। रोते जा रहे तो और एक कोई रोते आ रहा, तो भाई कौन रो रहा? तो बोले मैं फाला। कहाँ जा रहे हो? माज़ के पास जा रहा हूँ। उनको ये बात सुनाने के लिए अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। अब आए माज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, फजर का वक्त था। उसके बाद अम्मा आयशा के दरवाजे जब खोला गया और गए, अल्लाह के नबी की खबर को देख के बेहोश होकर गिर गए, फूड़ के रोने लगे। हाँ, साहबा भी अपना मुंह बताना है कि हमारा ख्याल भी नहीं आया तुम्हारे को, हमने प्यारा मक्का छोड़ा, प्यारा मदीना छोड़ा, नबी का सोबत छोड़ के जाने दिल नहीं मानता था। हमने छोड़ के गए, हमारे खबरें काका बने, हमारे सीने चीरे गए, हमारे कलीजों को कच्चा चबाया गया, हमारा नाक और कान काट के हार बनाया गया, हाथ और पैर काटा गया। तुमने क्या करके आए? क्या जवाब दे सकेंगे हम? इसके लिए भाइयों, जाने के बाद मुकाम पे खूब जमकर भी करना है। देखो ये छिल्ले में कुछ नहीं, तुम कितने छिल्ले भी लगाओ, दावत में जान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा जब तक 4 महीने नहीं लगते। इसके लिए नियतें करो, अब भी मौका है, और 2 छिल्ले करके जाओ जिनके नहीं लगे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। चलो।